Li2 positive electron in first Bohr orbit is excited to level by radiation of wavelength lambda. When the ion get de-excited to the ground state in all possible ways, a total of 6 spectrum lines are observed. What is the value of lambda? तो 6 spectral line है, तो number of spectral line निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6. तो यहाँ से n इंटू में n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12. ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12. तो आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ये आएगा. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 3n प्लस का 3n प्लस का क्या माइनस का क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से n इंटू में आ जाएगा n माइनस 4 और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लोगे तो ये n माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ से n माइनस 4 और एक वैल्यू क्या आ गई? n प्लस 3 इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू एक तो 4 है आपके पास और n की वैल्यू क्या है? एक माइनस 3. तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 4. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ से ग्राउंड स्टेट में आया है. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आया है लिथियम आयन का वो n इक्वल टू 4 से किस में आया? n इक्वल टू 1 में. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी लिथियम के लिए, तो यहाँ पे जब फर्स्ट में है तो एनर्जी कितनी होगी? माइनस 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9. ये तो किस में है? फर्स्ट में. और फोर्थ में है माइनस 13.6 9 डिवाइड बाई 16. तो यहाँ से अगर देखें 13.6 इंटू में 9 डिवाइड बाई 16 तो कितनी है? 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसमें आपके पास 13.6 इंटू में 9 ये है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है इसमें माइनस कर दो 7.65 तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ गई डेल्टा ई की वैल्यू. तो हमें पता है डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच सी बाय में लेमडा. तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाय डेल्टा ई. और इसकी वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में होती है. तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर दो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये नैनोमीटर में आ जाएगी. किस में आ जाएगी? नैनोमीटर में. तो ऐसे सोल्व करोगे 1240 डिवाइड बाय में 114.75 तो ये आएगी आपके पास 10.8 नैनोमीटर. कितनी आ जाएगी? 10.8 नैनोमीटर. ए ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा.